एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीआरएस क्लर्क अमीन का जो आप लोग 6 अगस्त 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा वो दोनों शिफ्ट का होगा। इसमें आप लोग देखिए ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। और इससे पहले वाला एक वीडियो एनालिसिस का डाले थे, उसमें मुझे कुछ स्टूडेंट गलत बता दिया था। इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी मांगता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 100% सही क्वेश्चन है और हम पूरा एनालिसिस करके और आप लोग को भी बताएंगे। ये तो जितना भी क्वेश्चन होगा जीएस का होगा। उसके बाद आप लोग को मैथमेटिक्स में किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो भी बताऊँगा। आने वाले एग्जाम में भी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। उसके साथ साथ रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों को करंट अफेयर से टोटल कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा ईस्वी से अधिकतर करंट अफेयर आता है। उसके अलावा बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक से आता है करंट अफेयर में ज़्यादातर। तो जितना भी स्टूडेंट है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, उसके साथ साथ आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन का किस टाइप का लेवल रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आप लोग को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, बताइए। कह रहा है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। याद रखना आप लोग को जो ना माइकल फैराडे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आप लोग को पूछा गया था कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। क्या था क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। देखिए आविष्कार से अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने था, अल्फ्रेड नोबेल। कौन किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ कराया गया था, बताइए। आप लोग बताए 2024 का जो आयोजन होगा कहाँ पे होगा, बताइए। ग्रीष्मकालीन के लिए पूछा है तो याद कहाँ पे, पेरिस में होगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है। तो याद रखना आप लोग को जो बाफ्टा पुरस्कार है वो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में कहाँ दिया जाता है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में दिया जाता है। अगला याद रखना कि आप लोगों को क्वेश्चन देखिए किस टाइप क्वेश्चन, कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। याद जो कांस शहर है वो आप लोग कहाँ पे पड़ता है, याद रखना फ्रांस में। तो इसलिए याद रखना कहाँ पे आप लोगों को ये महोत्सव कराया जाता है। तो आपको कांस शहर में जो फ्रांस के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन करने वाला आप लोगों को ज़्यादा ना तो हार्ड है ना इजी है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। और ये आप लोगों को क्वेश्चन हम अपने क्लास में बताएं, जितना भी जीएस का हम प्रैक्टिस सेट कराए उसमें आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप लोग देखे होंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक जीएस का नहीं देखे हैं तो टॉप 500 जीएस भी देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया। और मैं आप लोग को बताया था कि करंट जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उससे भी क्वेश्चन आएगा। देखिए आर्टिकल बोले थे, आर्टिकल से क्वेश्चन देखिए पूछ ही रहा है। इसके साथ साथ बोले थे आगामी खेल से वो भी एक क्वेश्चन पूछा, उसका भी एक वीडियो मैं आप लोग को सेपरेट बना दूंगा। और उसके साथ साथ कौन सा आप लोग को जो है ना योजना है उससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, कहे कि सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप खेल में भारत का कप्तानी कौन किया था, बताना है कि हम लोग जो सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था इसमें भारत की कप्तानी कौन किया था। तो याद रखना कौन किया था, सुनील छेत्री। कौन किया था, याद रखना सुनील छेत्री ने किया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्वी भारत की राजधानी इनमें से कौन सी है, बताना है। अब देखिए इनमें से पूर्वी भारत की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो इसका कहना है जो चारों ऑप्शन दिया होगा ना इसमें से आप लोग को और 3 ऑप्शन जो है पूर्वी भारत की राजधानी जो है ना उसमें नहीं होगा। ये पूर्वी भारत की राजधानी पूछ रहा है तो हो सकता है उसमें असम दे रहा हो, उसका राज्य का नाम दे रहा हो। ये कोहिमा क्या है आप लोग को, राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोहिमा था एक ऑप्शन में, तो उसको आंसर मार दीजिएगा कोहिमा। अगला क्या देखिए कराए क्या, दादा साहेब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया गया, बताइए। जो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार था उसका सर्वश्रेष्ठ किसको, जो निर्देशक था किसको दिया, तो याद किसको दिया था, आर वाल्मीकि को। याद रखना आप लोगों को जो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया था, तो आर वाल्मीकि को दिया था। अगला देखिए क्या है, क्या दक्कन के उत्तर में कौन सा पहाड़ है, बताइए। जो दक्कन है उसके उत्तर में कौन सा पहाड़ है। एक बहुत ही क्वेश्चन आप लोग को जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा है तो जो बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चन, उसके साथ थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा है। तो सतपुरा तथा विंध्याचल, याद है कहाँ पे, सतपुरा और विंध्याचल पहाड़। कौन सा दक्कन के उत्तर में कौन सा पहाड़, सतपुरा तथा विंध्याचल पहाड़ है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन जो रासायनिक से पूछ रहा है। देखिए नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए अभी रसायन का पूछ रहा है, हो सकता है आपके शिफ्ट में कहीं फिजिक्स का पूछ दे तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का पूछ दे, हर जगह कुछ ना कुछ करने के बाद आप नोबेल का एक बार क्या कीजिए आराम से देख लीजिएगा। तो मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगा नोबेल से रिलेटेड, कौन कौन सा किसमें कौन सा क्षेत्र में कौन किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अगला क्या है, रसायन का नोबेल जो है ना किसे दिया गया है, तो याद ना किसको, कैरोलिन का बटरोसी को। और 3 को था इसमें नाम, मॉर्टन मेंडल को और बेरी शार्पलेस। ये तीनों को जो है ना रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का रहा है कि क्या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, बताइए। क्या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो याद रखना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है ना आप लोगों को गुप्त काल, किसको, गुप्त काल को कहा जाता है। याद रखना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है, जो गुप्त काल को। अगला देखिए क्या है, परमहंस मंडली सभा की स्थापना कब की गई थी, बताना है कि परमहंस मंडली सभा की स्थापना कब की गई थी। याद रखना क्या, 1849 ईस्वी। कब की गई थी, 1849 ईस्वी। मतलब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है।
तो आने वाला भी एग्जाम में आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन का लेवल मिलेगा, क्योंकि जब भी आप लोग को देखिए, क्योंकि ये जो है ना सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, तो जब भी आप लोग को, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो मतलब आप लोग को जैसा लेवल का क्वेश्चन एक शिफ्ट में रहेगा उसी लेवल अप्रोक्स थोड़ा सा हार्ड रहेगा, हल्का मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का फ्लक्चुएट होते रहेगा, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बताइए किस ईस्वी में ना महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना कब हुई थी, 21 जून 1839 ईस्वी। कब हुई थी? 21 जून 1839 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को उच्च न्यायालय के प्रत्येक जज की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करके करेंगे। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? बताइए, ये जो वर्णन है, जो हम लोग उच्च न्यायालय के प्रत्येक जज की नियुक्ति का, ये किसके द्वारा? तो कौन सा अनुच्छेद में? याद रखना आप लोगों को अनुच्छेद जो है ना 217, याद रखना अनुच्छेद किस में दिया गया? 217 के अंतर्गत ये दिया गया है। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड। देखिए आप लोग को बोले थे अनुच्छेद से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। निःशुल्क विविध सहायक किस अनुच्छेद में? बताना कि निःशुल्क विविध सहायक किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 39 से। किस में दिया गया? अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें कौन सा करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? आपको राष्ट्रपति करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। एक अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन फिर से आप देखिए, क्या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया है? तो एक बार आप लोग जितना भी पंचवर्षीय उससे भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो है ना मेन मुख्य क्या है, जो भी आप लोगों को पंचवर्षीय उसका एक मुख्य होता है। तो याद रखें कि आप लोगों को यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? याद 5वीं, कौन से 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग को रेखा से, कह रहा है किस महाद्वीप से तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो बताइए तो कौन सा था? याद रखें अफ्रीका महाद्वीप से जो है तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन कितना इजी है, मतलब मॉडरेट लेवल है। एक है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? अब बताना है कि पुणे सार्वजनिक सभा की जो है ना संस्थापना कब हुई थी? तो याद रखना का 1870 ईस्वी। जो भी बच्चे देखते हैं कि इस वीडियो को, बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं वीडियो को आधा छोड़ देते हैं, हम एक ही चीज़ कहेंगे, आप लोग पूरा वीडियो आराम से देखिए, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन और मिले, मतलब सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और कौन किया था? एमजी रानाडे ने किया था स्थापना इसके। एक क्वेश्चन पूछा था ऋग्वेद में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उस टाइम बताइए ऋग्वेद के समय सर्वाधिक आप लोगों को लोकप्रिय देवता कौन थे? तो उस टाइम जान रहे इंद्र थे। कौन थे? इंद्र देवता थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से किसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी नहीं है? 4 ऑप्शन था, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और असम। तो याद रखना किसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी नहीं है? तो आप लोग याद रखना असम। किसकी? तो असम की जो है ना आपको राजकीय भाषा जो अंग्रेजी नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताना है कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखना जीडीपी में जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कौन सा? सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। एक अगला देखिए, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? बताना है कि तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का जो है ना भाषा का दर्जा कब दिया? 2004 ईस्वी। याद रखना 2004। अब भाषा से जैसे तमिल भाषा हो गया, कन्नड़ भाषा हो गया, इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड, कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना आप लोग कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? बताना है कि हम लोग को स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? या ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। क्या था? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसका 1876 ईस्वी में स्थापना हुआ था। अब देखिए कोई बच्चा जो कल मुझे मैसेज किया था, मैं आप लोगों को कह रहा कल शिफ्ट बिहार एलआरसी पूछे गए कुछ सवाल, कौन सा सवाल थे? देखिए इसमें क्या कल जो पूछा गया था, पहला एक क्वेश्चन था गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए? अब एक क्वेश्चन था कि आप लोग को गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में आप लोग को शामिल हुए? तो याद किस अधिवेशन में था? 1901 अधिवेशन। किस में था? 1901 अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें शामिल था गांधी जी। एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन था आप लोग क्या अचंता शरथ, जो अचंता शरथ था जो कमल, ये जो को कौन सा पुरस्कार मिला? तो याद रखना जो है टेबल टेनिस के दिग्गज और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अचंता शरथ कमल प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया, जो इसी बार उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था 1857 विद्रोह में झांसी और लखनऊ से कौन लड़े थे? तो याद रखना आप लोग को झांसी जो थे जो मुख्य नेता था कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थे। और लखनऊ के मुख्य नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थे। करेंट क्वेश्चन भी आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, या तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है
तो वो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग को जो हाल फिलहाल में हुआ, मतलब 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो 22 और 23 का जिन बच्चे को करंट अफेयर अगर करना है तो मैं आप लोग को 22 और 23 का पूरा करंट अफेयर जो आप लोग को टोटल कराया हूँ अप्रोक्स, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। करंट अफेयर का मैराथन पूरा कराए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिए, बेटर हो जाएगा आप लोग के लिए। देखिए, एक क्या आप लोग करा कि जो है ना 5वां क्वेश्चन में करा है, सेकेंड प्लानिंग कमीशन किस मॉडल पर है। याद रखना, जो हम लोग को सेकेंड जो है ना प्लानिंग 1956 से 1961 में हुआ था। द प्लान फ्लो द करा कि महालनोबिस मॉडल किस मॉडल में था, महालनोबिस मॉडल के अंदर था। एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन करा कि आप लोग को कौन किया था, तो ये आप लोग को 1953 में किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो कब सेकेंड प्लान कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा होगा कि किस मॉडल पे था। तो ये मॉडल था आप लोग को महालनोबिस, क्या था, महालनोबिस मॉडल था, जो 1956 से 1961 में हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा था आप लोगों को, फर्स्ट जैन तीर्थकर कौन थे। तो याद रखना आप लोगों, तो ये भी जैन तीर्थकर से लेकर के जो भी 24 तीर्थकर थे पूरे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अधिकतर जो तीर्थकर में पूछा जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में आप लोगों को 23-24 पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ 4 से 5 को आप लोग तीर्थकर का भी याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा। तो भगवान ऋषभ जो है ना, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो याद रखना कि जो भगवान ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। एक क्वेश्चन आप लोग को देखिए पूछा था कि ये तो सवाल एग्जैक्ट सवाल नहीं था, एक क्वेश्चन आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी से एक सवाल था। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट भेजा है, कह रहा था सर कि फंडामेंटल ड्यूटी से एक क्वेश्चन था। तो फंडामेंटल ड्यूटी से आप लोग जितना भी है थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन था आप लोग को, कौन संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, बताइए इनमें से कौन थे जो संविधान सभा के। तो ऑप्शन होंगे 4 को, तो याद रखना कौन थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, हालांकि इसके प्रमुख सदस्य कौन थे, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी थे। ये तीनों थे, लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक क्वेश्चन आप लोग को राजभाषा के आयोग के, तो राजभाषा किस आर्टिकल में, याद रखना राजभाषा किस आर्टिकल में, तो 343 आर्टिकल है। तो कहने के बाद इससे रिलेटेड आपको टोटल आपको मिल जाएगा। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि जिसमें करंट अफेयर से अधिकतर जो आप लोगों को जो भी कलर का स्टूडेंट होगा अप्रोक्स 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और करंट अफेयर का मैं आप लोग को एक पूरा आप लोग को क्वेश्चन कराया हूँ, जाकर के 700 के आसपास क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग सफिशिएंट हो जाए करंट अफेयर से। उसमें क्योंकि एक साल बियॉन्ड 2022 से आप लोग 2023 तक का पूरा जुलाई तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसका मैं आप लोग को लिंक पिनअप कर दूंगा। अब देखिए कि जो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट बोला रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशनशिप से था, सीरीज से था, ज़्यादा क्वेश्चन थे। और मैथ और मिक्सिंग, मैथ में कौन था, मिक्सचर था, एलिगेशन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, प्रॉफिट एंड लॉस था, से ज़्यादा सवाल आया था। मतलब कहने के बाद आपको मैथ में ये सब जो मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो ये स्टूडेंट बता रहे हैं सर जो है ना 15 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को करंट अफेयर के आसपास आप लोग रहेगा, मतलब करंट अफेयर का 15 सवाल रहेगा। जो भी बिहार कलर के स्टूडेंट उनके लिए 15 क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए, और बच्चे भेजे हमको, क्या है कि आप लोग 18 G20 शिखर सम्मेलन का कहाँ हुआ था। अब एक स्टूडेंट बोला था कि आप लोगों तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। एक है आसियान सम्मेलन जो 2023 में किस देश में हुआ था। याद था ना, आसियान जो है ना 2023 में किस देश में, इंडोनेशिया। कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। एक क्वेश्चन था ब्रिक्स से रिलेटेड, ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जापान में हुआ था, इस साल नहीं 2022 का हमको पूछा है। एक क्वेश्चन आप लोग 2024 का आप लोग को, ओलंपिक का किस देश में आयोजन होगा, बताइए। तो अमेरिका। याद रखना 2024 का ओलंपिक का किस देश में, तो अमेरिका में आयोजन होगा। अगर किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये तो आप लोग गुप्त वंश को कहा जाता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था आज मैं आप लोग को बता दिया। तो इससे पता चलता है कि आप लोग का क्वेश्चन जो है ना ईजी टू क्या होता है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। और आप लोग को जो है ना मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा। और जीके जीएस में याद रखना, जीके एंड जीएस में याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और वो मॉडरेट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप लोग को उस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। और आप लोग को याद रखना करंट अफेयर में अप्रोक्स 10 से 15 क्वेश्चन
हर एक प्रत्येक जितना भी शिफ्ट हो रहा है प्रत्येक शिफ्ट में आप लोग को करंट अफेयर जो भी जिन बच्चे का क्लर्क होगा उनको याद रखना करंट अफेयर 10 से 15। तो आप लोग को हम बता देंगे कि आप लोग का जिन बच्चे का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ और आने वाला टाइम में एग्जाम होगा, आज तो आप लोग को 7 हो गया, अगर 8 से लेकर के 13 जब तक आप लोग का एग्जाम होगा तो मैं आप लोग को पिनअप कर दूंगा कमेंट में एक आप लोग को लिंक, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अप्रोक्स 712 के आसपास क्वेश्चन है, बहुत ही सफिशिएंट रहेगा आप लोग के लिए करंट अफेयर के लिए। तो आप लोग को आज का जो 7 तारीख का जो है ना, जैसे ही आएगा शाम तक या रात में आप लोग को अपलोड कर दूंगा। आज का पूरा एनालिसिस रात तक में अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चा बिहार LRC अमीन और कलर अभी अमीन और ASO का तैयारी कर रहे हैं तो आज आप लोग को टेस्ट सीरीज भी डेली करवाते हैं, उसके साथ साथ आप लोग को रात में जो है ना लाइव क्लास भी करवाते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ही मैं आप लोगों को अब लाइव होऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।